नमस्कार दोस्तों। इस सत्र में हम एक बड़े ज़रूरी मुद्दे पे बात करेंगे। वैसे ये मुद्दा है ही नहीं, मुद्दा बना दिया गया है और मुझे इसलिए बात करनी पड़ रही है कि पिछले 2-4 दिन से बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे। सर हम विचलित से हो रहे हैं, पढ़ाई में भटकाव सा आ रहा है, आप अपना व्यू रखिए कम से कम। तो हमें थोड़ी-सी एक यकीन हो जाएगा कि हमें किस तरह से करना है, किस बात पे भरोसा करना है। तो पिछले 3-4 दिन से चुनाव की ड्यूटी में बड़े व्यस्त थे, तो समय मिला नहीं। आज चूँकि समय मिला है, तो मैं सोच रहा था कि मैं मेरा व्यू इस पे रख देता हूँ। अब इसमें क्या कुछ है, वो भी हम जितनी मेरी एक जानकारी है, जो मेरा एक एक्सपीरियंस है, उसके बेस पे मैं बात करूँगा और जो भी मैं आगे 10-15 मिनट बात करने वाला हूँ, ये पूर्ण सत्य हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है? मैं मेरी पूर्ण सत्यता का न दावा कर रहा हूँ और पूर्ण झूठ भी नहीं है, हो सकता है सही भी सिद्ध हो। बस जितना भी है सारा कुछ अनुभव है, एब्सोल्युटली कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो बात शुरू करेंगे। अभी कुछ दिन पहले माननीय शिक्षा मंत्री का एक स्टेटमेंट था, उसके बाद में एक न्यूज़ बनी थी कि मंत्री के प्रस्ताव पर सरकार की मुहर से 10 लाख बेरोजगारों को मिलेगी राहत, इस टाइप से एक न्यूज़ चली थी। देखिए, सबसे पहली बात, इस न्यूज़ में है क्या? इस न्यूज़ में ये बताया गया है कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड अर्थात व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक और अध्यापक तीनों भर्तियों के लिए एक-एक परीक्षा का प्रावधान है, ठीक है? कई मेरे साथी यूट्यूब पे आए थे, उन्होंने कहा था एक ही परीक्षा से तीनों लिए जाएंगे। उन्होंने थोड़ा-सा जल्दबाजी कर ली। इसमें बेसिकली ये है कि जैसे फर्स्ट ग्रेड के लिए एक परीक्षा करवाएंगे, सेकंड ग्रेड के लिए भी एक करवाएंगे और थर्ड ग्रेड के लिए भी हम एक परीक्षा रखेंगे, ताकि नियुक्ति प्रक्रिया में जल्दी और स्कूल्स को जल्दी से शिक्षक मिल सके और अध्ययन प्रक्रिया जो है वो तेजी से हो और अच्छे से हो। तो मैं आपको बताऊं कि व्याख्याता भर्ती में पहले से ही एक ही परीक्षा है। वैसे भी पेपर 2 है, लेकिन एग्जाम एक ही होता है व्याख्याता में आज भी, ठीक है? और एग्जाम के अंदर पेपर 2 रखे गए, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर। तो ये बात फर्स्ट ग्रेड के संबंध में पहले से ही लागू है, इसमें नया लिखने की कोई जरूरत थी नहीं। जहां तक वरिष्ठ अध्यापक की बात है, तो उसमें भी परीक्षा एक ही है। एक ही परीक्षा, 2 पेपर है उसमें, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। 500 नंबर के एक परीक्षा रहती है और फर्स्ट ग्रेड में 450 नंबर की परीक्षा रहती है। तो सेकंड ग्रेड में भी ये व्यवस्था पहले से लागू है, तो इन दोनों वर्गों के स्टूडेंट को तो सोचना भी नहीं है इसके ऊपर, बात खत्म हो गई। अब बात आती है तीसरा बिंदु, अध्यापक। अध्यापक में भी परीक्षा एक ही होती है। कैसे? अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे, रीट भी होती है। रीट महज एक पात्रता है, उस पात्रता को परीक्षा की श्रेणी में तो रखा जाता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ पात्रता है, क्वालिफाई करना पड़ता है, उसके अंक वगैरह आगे जोड़ते नहीं है। तो यहाँ बच्चे सब भ्रमित चल रहे हैं कि सर इसमें क्या एक ही परीक्षा होगी, जैसा पहले होता था कि रीट के बेस पे मेरिट बनती थी, या फिर जस्ट पिछली वैकेंसी हुई थी जिसमें 2 पेपर हुए, वैसा होगा, या उससे पहले जो हुआ था रीट और पेपर आउट हुआ, भर्ती रद्द हुई, वैसा होगा। हमें आखिर किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी है। और ये बच्चों का जो डर है ये स्वाभाविक भी है, ये मन विचलन स्वाभाविक सी बात भी है, ये होता भी है। तो मैं मेरी बात को बहुत स्पष्ट तरीके से अब बताना चाहूँगा, आप ध्यान से सुनना, विश्वास करना, ऐसा ही होगा, विश्वास करना। देखिए, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तो बात ही खत्म होगी, क्योंकि वहाँ पहले से एक ही परीक्षा ही है, ठीक है? कोई समस्या नहीं। अब मैं बात करूँगा कि अध्यापक में 2 स्तर की बात इस न्यूज़ में की गई है, उसको कैसे देखता हूँ मैं, मेरी नज़र से कैसे देखता हूँ। सबसे पहली बात, इस खबर की प्रामाणिकता पे भी संशय है। इस खबर की कोई प्रामाणिकता नहीं है। रीज़न ये है कि अभी चूंकि आचार संहिता चल रही है, आचार संहिता में ऐसे कोई भी प्रस्ताव न आते हैं न पास होते हैं। आचार संहिता में कोई भी कार्य करने के लिए चुनाव आयोग से अनुमति लेनी पड़ती है और चुनाव आयोग की अनुमति के बाद ही चीज़ें आती है। और चुनाव आयोग अनुमति देते वक्त इस बात का बड़ा ख्याल रखता है कि ये पब्लिक के लिए कितना महत्वपूर्ण विषय है। तो ये पब्लिक के लिए से इसका कोई सीधा संबंध नहीं है, सीधा स्टूडेंट से जुड़ा हुआ ऐसे प्रस्ताव बाद में भी पास किए जा सकते हैं। चुनाव आयोग में ऐसा कोई प्रस्ताव, जहाँ तक मेरी जानकारी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पहली बात तो ये कि ये प्रस्ताव जो है, ये न्यूज़ जो है, इसकी प्रामाणिकता पे भी डाउट है। पहला बिंदु तो ये।
दूसरा बिंदु, चलो मान भी लें कि ये न्यूज़ प्रमाणिक है और हम ये मान लें कि ठीक है, ऐसा मंत्री जी ने कहा है, 2-3 भाषण में भी मैंने भी सुना है, तो ये सब चलो मान लेते हैं कि ये सत्य भी है, मान लो सच भी है। तो इस खबर में प्रैक्टिकली ये कितना लागू हो सकती है? देखिए, मैं एक और आपको बात बताऊं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें स्पष्ट रूप से एक प्रावधान लिया गया है कि अब शिक्षक की हर परिस्थिति में पात्रता आवश्यक है, पात्रता परीक्षा पास करना, चाहे वो ग्रेड फर्स्ट हो, चाहे वरिष्ठ अध्यापक हो, चाहे अध्यापक हो। जब आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये कहती है कि आपको एक पात्रता परीक्षा करवानी है ना, तो ऐसी स्थिति में आप एक ही पेपर की बात कैसे कर सकते हैं? क्योंकि अभी तो इन दिनों ये भी चला था कि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए भी एक परीक्षा तो होती है, उससे पहले पात्रता करवाई जाए, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये कहती है ना। तो बहुत राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अगर अपन मानक देखें तो उसके बेस पे पॉसिबल ही नहीं है कि पात्रता परीक्षा की बेस पे मेरिट बना के और रिजल्ट निकाल के और नियुक्तियां दी जाए। पहले हुआ था, लेकिन उस सिस्टम में बहुत कमियां रही थी और उन कमियों को ठीक करने के बाद ही नया सिस्टम पिछले साल 2 पेपर किए थे। तो इस हिसाब से ऐसा लगता है कि ये जो बात कही गई है एक परीक्षा की, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ग्राउंड पे, बस प्रस्ताव ही रखा गया। और अगर होता है तो क्या होता है वो भी अपन आगे बात करेंगे। पहली दूसरी बात कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पात्रता का प्रावधान है, तो 2 पेपर है वो पॉसिबल है। तीसरी बात, नया पैटर्न क्या हो सकता है? देखो, कुछ तो नया होगा, ये तो तय बात है। ऐसा नहीं है कि पुराने पैटर्न से होगा, क्योंकि सरकारें जब भी आपकी बदलती है तो अपना पैटर्न लागू करती है। अब जो नया पैटर्न होगा उसमें क्या हो सकता है, मैं आपको एक और बात बताऊं। नया पैटर्न जब भी आता है वो बिल्कुल यूनिक होता है। आप ये मान के चलिए, कभी ऐसा नहीं होगा कि पुराने पैटर्न्स वापस लाए जाएं। बहुत नगण्य चांस होते हैं, क्योंकि पुराने पैटर्न में कई खामियां रही होगी, तभी उसको हटा के नया पैटर्न लाया गया। जैसे एक भर्ती थी जिसमें अंकों की, रीट के अंकों के आधार पे प्लस 10वीं 12वीं की मार्कशीट जो है वो उसके वेटेज निकाले गए थे। देखो, मैं आपको बताता हूँ, इसमें एक आई थी, शायद इसमें लिखा नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें ये था कि जैसे 16-17 के आसपास वैकेंसी आई, फिर उसमें लगा कि परसेंटेज हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग अंक देते हैं, हर बोर्ड में अलग अंक होते हैं, तो इसमें क्या होता है, थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। तब उसके बाद अगली वैकेंसी आई, उसमें परसेंटेज की बाध्यता खत्म की गई और कंप्लीट रीट के बेस पे भर्ती निकाली गई। तो जब रीट के बेस पे आई तो उसमें 2 विसंगतियाँ आई। पहली विसंगति ये आई कि पुराने जो रीट आए और अब नया रीट हुआ, नंबर में गैप रहता है। हर रीट के पेपर का लेवल भी सेम नहीं होता, कई बार आसान पेपर होते हैं, कई बार कठिन होते हैं। तो ऐसे में आप दोनों पेपर के समान अंक मान के मेरिट कैसे निकाल सकते हैं? तब वो सिस्टम भी ख़त्म किया, है ना। वो सिस्टम ख़त्म करके कहा गया कि भाई नई रीट करेंगे और नई रीट में जो भी जितने नंबर लाएगा उसके बेस पे उसको किया जाएगा। ठीक है, तब नई रीट करी इन्होंने। उसके बाद उसका पेपर आउट हुआ और उसमें बहुत सारी विसंगतियाँ देखने को मिली, तब वो रीट हटाई और फिर तीसरा नया पैटर्न लाया, जिसमें रीट को केवल पात्रता माने और आजीवन मान लिया गया। तो उसने एक बार रीट पास कर ली, जीवन भर उसके पास रहेगी, नेट की भांति। और फिर मुख्य परीक्षा कर दी गई और मुख्य परीक्षा के मार्क्स के बेस पे मेरिट बना के पिछली भर्ती में ज्वाइनिंग दी, जिसकी काफ़ी तारीफ हुई थी। और बेहद अभी तक की जितने भी पैटर्न आ रहे थे उसमें सबसे बेस्ट पैटर्न था पिछला, जिसमें रीट प्री और रीट मुख्य 2 परीक्षाएं करवाई गई। उस सिस्टम में कोई कमी नहीं है। ये मैं बात इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि जब भी कोई नया पैटर्न आता है तो उसमें एक यूनिक सिस्टम आता है, पुराने पैटर्न रिपीट नहीं होते, उसमें नया पैटर्न से यूनिक पैटर्न। हाँ, ऐसा कुछ बार हुआ भी है जिसमें पुराना पैटर्न रिपीट किया, लेकिन वो पहले चल जाते थे। आज का दौर तकनीकी का दौर है, विद्यार्थियों को एक एक बात की जानकारी होती है, सोशल मीडिया पे न्यूज़ वायरल होती है, बहुत सारी चीज़ें, चैलेंजेस होते हैं गवर्नमेंट के सामने अध्यापक भर्ती परीक्षा करवाना। तो एक यूनिक पैटर्न होगा, जो नया पैटर्न होगा, जो भी पैटर्न होगा वो यूनिक होगा। लेकिन इस यूनिक पैटर्न में हमेशा ध्यान रखना कि पिछले से वो ठीक किया जाएगा, खराब नहीं किया जाएगा, तो वो बेहतर होगा। ये तय मानिए आप, बेहतर पैटर्न होगा और पिछले से कभी भी बदतर नहीं होता। हमेशा चीज़ें यही होती है कि जब भी नए पैटर्न आते हैं तो पिछले से थोड़ा ठीक पैटर्न ही आता है। ठीक है, उससे वर्स्ट पैटर्न कभी नहीं आते। तो अब 3 चीज़ें आती है कि जो नया पैटर्न आएगा वो थोड़ा यूनिक आएगा और बेहतर होगा, पुराने जैसा नहीं होगा। अब इसमें क्या हो सकता है, बेहतर में क्या हो सकता है, तो मैं आपको एक बहुत स्पष्ट कह दूं, पात्रता तो होगी, इसके बिना अध्यापक भर्ती होगी नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मांग है। राजस्थान में आज जिस पार्टी की सरकार है वही पार्टी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेके आई है
और वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने में बहुत आमादा है और बहुत त्वरित रूप से काम कर रहे हैं। पात्रता तो होगी, पहली बात। दूसरी बात, अब बात आती है पात्रता हो जाने के बाद में, फिर इस पात्रता में बाद में होगी मुख्य परीक्षा। ठीक है, मुख्य परीक्षा भी होगी। ये 2 परीक्षाएं होनी है और ये तय बात है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे अधिकतम ये हो सकता है कि पात्रता परीक्षा में ये लोग ये कर सकते हैं कि भाई पात्रता की मेरिट बनाई जाएगी और उसके बाद है वो फर्स्ट पेपर, उसमें सेकंड पेपर दिला दिया जाए। ऐसा करना भी अनुचित होगा, बच्चे कोर्ट में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि पात्रता का मतलब ये होता है कि जितना एक न्यूनतम क्राइटेरिया रखा उसको पास करना है ना। अब ये नेट वाला फॉर्मेट नहीं कर सकते। अब हो सकता है कि ऐसे नेट वाला फॉर्मेट कर दे कि भाई 15% जो बच्चे टॉप आएंगे उन्हीं को अध्यापक भर्ती परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। ये भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन इसमें फिर कोर्ट में जाने के चांसेस है वो थोड़े से ज़्यादा रहते हैं। तो पात्रता भी होगी, मुख्य भी होगी। एक तो विकल्प ये बैठता है। दूसरा विकल्प ये बैठता है कि चलो पात्रता ना करें, सीधी मुख्य परीक्षा कर दे, है ना। सीधी मान लो मुख्य परीक्षा कर दे। अब अगर मुख्य परीक्षा डायरेक्ट की जाती है तो इसमें फिर 2 चीज़ें होगी। पहली चीज़ तो ये होगी कि इसमें आपके मुख्य परीक्षा में फिर 2 पेपर करेंगे। ठीक है, जैसा कि फर्स्ट ग्रेड में और सेकंड ग्रेड में होता है। पेपर फर्स्ट कर देंगे और पेपर सेकंड कर देंगे। ठीक है, और ये सुबह शाम हो जाएगा। अब पेपर फर्स्ट और सेकंड जैसा कि अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक में और फर्स्ट ग्रेड में होता है, वैसे मुख्य परीक्षा में फर्स्ट और सेकंड पेपर कर देंगे और इसमें ये कह देंगे कि न्यूनतम आपको, जैसे फर्स्ट ग्रेड में 40% वाला जो रूल्स है वो लागू कर देंगे। ठीक है, अब 40% का जब रूल्स लागू करेंगे तो पात्रता तो आ गई अपने आप ही। जैसे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में 40% का रूल्स है, वो पात्रता हो जाती है। नेट में भी ऐसा रूल्स है कि दोनों पेपर में मिला के आपको 40% नंबर लाने होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जैसे रीट में जैसे परीक्षा कराई, रीट के बाद 6 महीने तक रीट का रिजल्ट नहीं आता, फिर मेंस की फॉर्म आते हैं, बहुत सारा समय लग जाता है। इसमें सच में प्रक्रिया 1.5-2 साल की हो जाती है। तो मुझे यूँ लगता है कि ये लोग क्या करेंगे, एक परीक्षा करवाएंगे, जैसे मुख्य परीक्षा का नाम दिया जाएगा या सीधा कह दिया जाएगा अध्यापक भर्ती परीक्षा। ठीक है, और इसमें करेंगे क्या, इसमें अध्यापक परीक्षा लिख के और फिर इसमें 2 पेपर कर देंगे, पहला पेपर और सेकंड पेपर। जैसा कि फर्स्ट ग्रेड में होता है 450 अंकों का, सेकंड ग्रेड में होता है 500 अंक का। पहले HM होती थी, उसमें 2 पेपर थे, परीक्षा एक ही थी, 600 अंक का था। कॉलेज लेक्चर में भी 3 पेपर होते हैं, परीक्षा एक ही है, पेपर 3 है, जो टोटल मिला के आपके 200 अंक के होते हैं। इस तरह से आपके SI का एक ही परीक्षा होती है, 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट और सेकंड 400 अंक के होते हैं। तो इस तरह से करवाया जा सकता है। और जैसे मान लो कि ये 200 का रख लिया, ये 300 का रख लिया, तो 500 की परीक्षा हो जाएगी और 500 की जो मेरिट बनेगी और इस 40% के रूल्स के साथ में उनको अध्यापक की नियुक्ति दे दी जाएगी। 7-8 महीने का गैप कम हो जाएगा। ठीक है, अब आप ये मत कहना सर आप ये किस बेस पे कह रहे हो, मेरा कोई बेस नहीं है, सिर्फ अनुमान है, सिर्फ अंदाजे लगा रहा हूँ और ये सिर्फ आपके लिए लगा रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। क्योंकि मेरी बातें अक्सर पिछले जितने भी सत्र लिए गए पिछले 5-6 साल से यूट्यूब पे आप देखोगे तो 80-90% केसेस में फिट बैठी है वो। तो मेरा जो अनुमान है इस न्यूज़ के पीछे, है ना, इस न्यूज़ के पीछे कि क्या हो सकता है, तो मेरे हिसाब से यही होगा कि मुख्य परीक्षा होगी, एक ही परीक्षा होगी और इस परीक्षा में 2 पेपर हो सकते हैं। ठीक है, हो सकते नहीं, होंगे, आप देखना। और इन 2 पेपर के अंदर मेरिट बनेगी, जैसा कि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में होता आया है। ये अलग से पात्रता का नाम नहीं दिया जाएगा और फिर 40% का रूल्स डाल देंगे तो बात खत्म हो जाएगी। इसमें एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि जिसने भी बीएड और BSTC है उनके लिए एक पात्रता करवा देंगे और उस पात्रता को पास करने वाला अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक और फर्स्ट ग्रेड तीनों के लिए एलिजिबल माना जाएगा। क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार ये सिस्टम भी पॉसिबल है कि ये कॉमन पात्रता परीक्षा हो, है ना, C कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जैसे CET होता है ना, वैसे इनका अलग कर लेंगे एक, जिसमें क्या करेंगे, टीचिंग मेथड, साइकोलॉजी वगैरह जो भी टीचर्स के लिए ज़रूरी है वो कर लो। उसमें जो भी पास होगा उसमें फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड तीनों एलिजिबल हो जाएंगे। फिर आपके फर्स्ट ग्रेड के भी 2 पेपर है, सेकंड के भी 2 पेपर है, थर्ड ग्रेड के भी आपके 2 पेपर कर देंगे। तो ये हो सकता है, लेकिन इसकी संभावना भी मुझे कम लग रही है। अब मेरा जो आपको फाइनली अल्टीमेट है वो ये है कि सारे आयाम देखने के बाद में मैं बहुत आश्वस्त हूँ कि ये जो बिंदु है इसको लागू किया जा सकता है। ठीक है, 40% रूल्स के साथ में लागू किया जा सकता है और इसके साथ ही आपकी आगामी भर्ती जो है वो पॉसिबल है। 99% चांसेस इस बात के बैठ रहे हैं।
ठीक है, इसलिए आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि 2016 से 18 वाला सिस्टम ठीक था, क्योंकि परसेंटेज में तो बहुत सारे लोगों के साथ में अत्याचार हुआ था। 18 के बाद जो 22 वाला सिस्टम आया वो उससे बेहतर था, कम से कम मुख्य परीक्षा दे के बाद से आए थे, और मुझे लगता है कि ये सिस्टम पिछले वाले से भी बेहतर है। ठीक है, तो ये पोर्शन होगा, आप निश्चिंत रहिए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, 2 पेपर आपको मिल जाएंगे। रीट और इसका ज़्यादा आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, अलग अलग तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, एक ही तैयारी में दोनों पेपर आपके तैयार हो जाएंगे। ये तो होगी बात। और अब आता हूँ मैं अगले और लास्ट पॉइंट पे। इतना जानने के बाद अब आपको भटकाव नहीं लाना। अब आप ये कह सकते हो सर मैं पढ़ रहा हूँ पिछले 7-8 महीने से रीट मुख्य परीक्षा और उसकी तैयारी कर रहा हूँ सर, फिर मेरी तो तैयारी बर्बाद हो जाएगी। देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इस परीक्षा में मनोविज्ञान 101% रहेगा। इस परीक्षा में राजस्थान का जो GS है ये 100% रहेगा। इस परीक्षा में शिक्षण विधियाँ आपकी 101% रहेगी। इस परीक्षा के अंदर आपके अगर L1 के स्टूडेंट है तो आपके वो पर्यावरण का जो भाग है वो 100% रहेगा। अगर आप L2 के स्टूडेंट है तो डेफिनेटली आपके जो विज्ञान का भाग है वो, या फिर आपके सामाजिक है तो सामाजिक का भाग 101% रहेगा। ठीक है, तो अब आप ये समझ लीजिए कि आप अभी भी यही पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखो अगर आप रीट के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो यही 5 पोर्शन पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं। अगर आप मुख्य परीक्षा पढ़ रहे हैं तो मुख्य परीक्षा में आपको पता है कि राजस्थान जी की मनोविज्ञान और शिक्षण विधियां जो है वो मोस्टली वही है, 80 से 90% कोर्स इन 3-4 चीज़ों का है ना। तो आप यही पढ़ रहे हैं ना, इसमें भी यही होगा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होगा। अब प्रणालियाँ इधर उधर हो सकती है लेकिन अंदर के पाठ्यक्रम सेम होते हैं। तो मैं आप सभी विद्यार्थियों से बड़ी विनम्र तरीके से विनती कर रहा हूँ, एक सलाह दे रहा हूँ कि इन सारी चीज़ों से दूर रहिए, ये अखबारी खबरों से भ्रमित न हो फालतू का, क्योंकि ये खबरें जो है प्रथम दृष्टि है कि प्रमाणिक नहीं। दूसरी दृष्टि ये है कि इस खबर को जिस तरह से पत्रकार लिखता है वैसी खबर होती नहीं है, और इसने बड़ा ठीक से लिखा है ना। क्या दिक्कत है, उसने क्या लिखा देखो कि शिक्षा मंत्री के इस प्रस्ताव में क्या है कि STC और BEd वाले जो है वो तृतीय श्रेणी के अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। क्या राहत मिलेगी, ऊपर लिखा है कि प्रथम श्रेणी व्याख्याता से लेकर अध्यापक तक के लिए एक एक परीक्षा कराने के संकेत दिए। अब देखो ये संकेत दिए, हम इन संकेतों के चक्कर में आप 10 दिन से अपनी पढ़ाई खराब कर रहे हैं, जबकि इस बात की कोई प्रमाणिकता नहीं है। मैं आपको बहुत विश्वास के साथ में जो है वो कह रहा हूँ। नीचे लोग जुड़ गए कि शिक्षक भर्ती के लिए एक ही फॉर्मूले से परीक्षा कराए जाने से बेरोजगारों को सीधे तौर पे राहत मिलेगी। अब जिसने भी ये सब चीज़ें जो बोलते हैं उनको भी एग्जैक्ट पता नहीं होता है कि क्या करने वाले हैं। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप लोग अपने मनोविज्ञान को बढ़िया से तैयार करके रखें। आप अपने राजस्थान के जनरल स्टडी जो है, जिसमें राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, राजस्थान का भूगोल, पॉलिटी, ये सब ज़बरदस्त तैयार करके रखें। आप अपने टीचिंग मेथड्स हैं, चाहे वो हिंदी के हो, चाहे इंग्लिश के हो, चाहे पर्यावरण के हो, चाहे आप अपने विषय के विज्ञान के हो, चाहे सामाजिक के, वो बढ़िया से पढ़ के रखें। आप L1 के हैं तो पहली से 5वीं तक की जो किताबें हैं उनके सिलेबस टॉपिक को और एडवांस रूप से तैयार करके रखें। अगर आप L2 के हैं तो इनके साथ साथ में आप अपना विज्ञान और सामाजिक विज्ञान जो है ये 10वीं 12वीं तक की किताबों तक का बढ़िया से तैयार करके रखें, तो निश्चित तौर पर आपका ये सिलेबस तैयार हो जाएगा। फिर जैसे ये नया पैटर्न आएगा कि एक ही दिन में 2 पेपर करवा के अध्यापक भर्ती समाप्त हो जाएगी, वो शानदार पैटर्न आएगा। तो आपको क्या करना होगा, इनमें से ही यही सारी चीजें होगी। अब कुछ एक्स्ट्रा कोई 5-7 पार्ट होंगे तो ये तो सब तैयार होंगे, एक्स्ट्रा वाली लिस्ट बना के वो बाद में तैयार कर लेना, और ये तो होता है। तो मैं तो मानता हूँ कि बहुत शानदार हो रहा है। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो आपके सेकंड ग्रेड की बच्चा तैयारी कर रहा है वो अध्यापक के लिए भी रेडी रहेगा, क्योंकि सामाजिक का सेम होगा, हिंदी का सेम होगा, है ना, भाषा भी सेम होगी। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप ये मैं आपको कह सकता हूँ कि क्या नहीं होगा, ये मैं अच्छे से कह सकता हूँ। देखो 10वीं 12वीं BA के परसेंटेज पे मेरिट वाला जो फॉर्मूला था वो पहले कभी लागू हुआ था, ये 2012 वाला फॉर्मूला, 13 वाला, ये 16 में भी था, ये कभी लागू नहीं होगा, निश्चिंत रहिए बिल्कुल। दूसरी बात, रीट के बेस पे मेरिट बन के और नियुक्तियां दी थी इससे पिछली वाली भर्ती में, वो कभी लागू नहीं होगा, निश्चिंत रहना आप। पिछला जो पैटर्न है जिसमें एक पात्रता और दूसरी मुख्य परीक्षा, इसमें चेंजेस होगा, और चेंजेस क्या होगा, वो ये होगा कि एक ही परीक्षा होगी अध्यापक की जिसमें 2 पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर, सुबह शाम ही करवा देंगे, और दोनों पेपर में 40% वाला रूल्स डाल देंगे,
और फिर क्या करेंगे, इन दोनों पेपर्स को आपके यही सिलेबस रहेगा, कोई 2-4 टॉपिक ऐड होंगे या 2-4 टॉपिक कम होंगे, इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। आप तो अपने को इस हिसाब से तैयार करके रखें, जैसे वैकेंसी आएगी कुछ नया जुड़ेगा वो तैयार कर लेना, सेम ही रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑलरेडी तैयार है। और फिर इन दोनों की मेरिट बनेगी, मेरिट के बाद में ज्वाइनिंग मिल जाएगी, कोई समस्या ही नहीं है ना। आप यूं ही परेशान हो रहे हैं और आप लोग ये तड़कते भड़कते वीडियो देख के ज़्यादा परेशान होते हैं, लोगों को सही से डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं किसी को। हालांकि मुझे भी नहीं पता क्या होना भविष्य में, लेकिन मैं मेरे एक्सपीरियंस को एक पॉजिटिव यूज़ करके आपको कह सकता हूँ कि चीज़ें यही होगी, इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो भी होगा शानदार होने वाला है, ठीक है। और एक बात कह दूँ, पिछले जैसे थे वैसा नहीं होने वाला है, अलग होगा और डेफिनेटली ये होगा जैसा मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि अब आपको सारी क्लियरिटी आ गई होगी। और भी कोई मेजर इश्यूज आ रहा हो तो आप मैसेज कर देना या इसके नीचे कमेंट्स बॉक्स में डाल देना, ठीक है, मेरे तक बात पहुंचा देना। तो कोई मुझे लगेगा कि सच में मेजर इश्यू है तो मैं इस पर वो बात रखूँगा, और मुझे लगेगा कि मेजर इश्यू नहीं है तो फिर मैं बात नहीं रखूँगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और ये सब खूब सारा पढ़ते रहिए, ताकि इसकी 2 परीक्षाओं में शानदार काम करके एक ही दिन में अध्यापक का काम पूरा कर सके। धन्यवाद।